हेलो एवरीवन। सो आज हम गामा बीटा फंक्शंस का गामा बीटा फंक्शंस के चैप्टर में एक और हमारा टॉपिक है जो कि बीटा फंक्शंस वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो गामा बीटा फंक्शंस एक पूरा चैप्टर है, उसमें दो पार्ट है, एक गामा फंक्शंस जो हमने पहले कवर कर लिया है और एक है बीटा फंक्शंस। सो आज हम बीटा फंक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू व्हाट एक्चुअली बीटा फंक्शन इज। सो बीटा फंक्शन होता है, जैसे हमारा गामा फंक्शन था वो एक वेरिएबल का था, ठीक है, वो गामा एन था, ठीक है। गामा फंक्शन हमारा एक वेरिएबल का था। तो बीटा फंक्शन हमारा दो वेरिएबल का होता है, कौन से एम और एन, ठीक है। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं बीटा ऑफ एम कॉमा एन। उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, बीटा ऑफ एम कॉमा एन। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इस देखो, गामा और बीटा फंक्शन दोनों के दोनों फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसमें आपको फॉर्मूला कुछ भी करके रटने ही पड़ेंगे अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा फंक्शन, उसका इंटीग्रल फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to power m minus 1 into minus 1 minus x raised to power n minus 1 dx। ये हमारा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, t, जैसे कि t, y, z, w, x, कुछ भी ऐसा वेरिएबल हो सकता है। और ये m और n है, उससे हमारा फंक्शन डिसाइड होता है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एम एन हो तो एम एन आएगा, पी क्यू हो तो पी क्यू आएगा, फिर आर एस हो तो यहाँ पे आर एस आएगा, ठीक है। सो एम और एन हमारे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है बीटा फंक्शन के लिए, और ये एक्स वाला तो है, तो हमारा फंक्शन का वेरिएबल है, ठीक है, एक्स। तो यहाँ पे आप समझ लेना कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एक्स या एम, कुछ भी यही फॉर्म आएगी, ठीक है, कुछ भी फॉर्म आ सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना कि अगर एक्स हो, अगर एम और एन होते हैं यहाँ पे बीटा एम एन आएगा, पी और क्यू होते हैं यहाँ पे बीटा पी क्यू आएगा, एंड सो एंड ऑन, ओके, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, मैं पहले फुल पेज कर देता हूँ। सो अब नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ये क्या है हमारा, वापिस सेम, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन ऑफ m minus 1 x एंड cos रेज टू पावर m minus 1 x dx, ठीक है। बीटा एम एन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 2m minus 1 x इंटू cos रेज टू पावर 2n minus 1 x dx, ठीक है। इसी का एक और जनरलाइज फॉर्म भी है कि अगर हम 2m-1 को p सपोज कर ले, और 2n-1 है उसको अगर हम q सपोज कर ले, यानी कि हमारी वैल्यूज है, m की वैल्यू क्या आती है p+1/2, एंड n की वैल्यू आती है हमारी q+1/2। सो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे देखते हैं। सो हमारा बीटा यहाँ पे mn था, तो mn की जगह पे अब क्या है, p+1/2 और q+1/2 है, ठीक है। सो हमारा हो जाएगा p+1/2 कॉमा q+1/2 इज इक्वल टू टू टाइम्स फ्रॉम 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन रेस्ट बार 2m-1 x था, ठीक है, लेकिन 2m-1 को तो हमने p सपोज करा है, तो होगा साइन पी एक्स, साइन रेस्ट टू पी एक्स इंटू कॉस रेस्ट टू क्यू एक्स डी एक्स, क्योंकि पर यहाँ पे कॉस रेस्ट टू पावर 2n-1 था, तो यहाँ पे हमने 2n-1 को q सपोज करा है। सो ये हमारा हो जाएगा साइन रेस्ट टू पी एक्स इंटू कॉस रेस्ट टू क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, और यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो है ही, ठीक है। अब बीटा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शंस, लेट अस सी व्हिच आर दे। बीटा एम एन, पहली प्रॉपर्टी, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू बीटा एन एम, ठीक है। ये हमारा जो हमारी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए वाला जो हमारा फंडा होता है ना, वैसा ही है, बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एम एन, ठीक है। फिर दूसरी फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, एंड
गामा फंक्शन, ठीक है। सो हमारा जो बीटा एम एन होता है, बीटा एम एन दैट इज इक्वल्स टू गामा एन मल्टीप्लाई बाय गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर एक और फॉर्मूला है हमारी गामा एम इंटू गामा ऑफ एम प्लस हाफ, ठीक है। सॉरी, gamma of m plus half is this is equals to root of pi into gamma of 2m upon 2 raised to power 2m minus 1, ठीक है। सो अभी तक तो इतनी मेन फॉर्मूलाज ये है, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम कुछ अच्छे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो अगर उसमें कोई और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आएगी दैट आई विल शेयर। अभी के लिए तो इतनी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज, ओके। सो लेट्स गो इनटू एग्जांपल्स नाउ, ठीक है। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इवेल्युएट बीटा ऑफ 3/2 कॉमा 1/2, ठीक है। ठीक है, सो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, हमारा हमको पता है बीटा एम एन जो होता है, ठीक है। बीटा एम एन दिया है हमको। इसमें हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे होगा, देखो बीटा एम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा एन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यहाँ पे हमारा एम क्या है, एम इज हमारा 3/2 और एन क्या है, एन हमारा है 1/2, एन इज 1/2, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो बीटा ऑफ 3/2 कॉमा 1/2 क्या होगा हमारा, गामा ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाय गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करने पे गामा ऑफ 3/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 2, ठीक है। अब गामा फंक्शंस के वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया कि गामा 1/2 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी विच इज रूट पाई। और गामा टू जो हमारा है वो तो क्या हो जाएगा, गामा एन इज एन माइनस वन फैक्टोरियल, सो गामा टू इज 2 - 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो अब हमको सिर्फ ये गामा 3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो गामा 3/2, अब गामा 3/2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला मैंने आपको गामा फंक्शन में बता दी, कौन सी थी, कि गामा ऑफ n+1 होता है तो वो होता है n गामा n, ठीक है। उसी तरह अगर गामा n होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर गामा ऑफ n होता है तो ये क्या होगा, n-1 गामा n-1, ठीक है। अगर n+1 है तो n गामा n है, तो अगर n होगा तो n-1 गामा n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, गामा ऑफ 3/2 है, गामा ऑफ 3/2 है, ठीक है। तो गामा ऑफ 3/2 क्या होगा, 3/2 - 1 इंटू गामा ऑफ 3/2 - 1। 3/2 - 1 क्या होता है, 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। अब गामा ऑफ 1/2 तुमको पता है रूट पाई, तो ये क्या हो जाएगा, रूट पाई अपॉन 2। गामा ऑफ 3/2 इज रूट पाई बाय 2, ठीक है। गामा ऑफ 3/2 इज रूट पाई बाय 2। सो अगर हम आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, हमारे क्या आता है फंक्शन, गामा ऑफ 3/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 2, ठीक है। गामा ऑफ 3/2 हमारा क्या आया, रूट पाई बाय 2 आया, रूट पाई बाय 2। गामा ऑफ 1/2 क्या था, रूट पाई, ठीक है। और गामा ऑफ 2 हमको क्या आया था, गामा ऑफ 2 वॉज 1, ठीक है। गामा ऑफ 2 वॉज 1, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1। सो हमारा आंसर क्या आता है अल्टीमेटली, पाई बाय 2, ठीक है। रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो जाएगा, पाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1
एक्स क्यूब इंटू 1 - √(x)⁵ dx, ठीक है। अब बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको फॉर्मूला अभी ऊपर क्या बताई थी, बीटा एम एन होता है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 x⁻⁻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  -1 x तो हमारा दिख रहा है आपको, उस वैसा ही सिमिलर फॉर्म है, ठीक है। x⁻⁻ समथिंग है, 1 - √x⁻⁻ समथिंग वाला फॉर्म ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देगा हमको, ये √x है वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे √x है, ठीक है। तो अगर हमने गामा फंक्शन में भी वैसा करा था कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम देता तो हम क्या करते हैं, उसको t सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको √x प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में तो x है लेकिन यहाँ पे हमारे पास √x है, तो हम क्या करेंगे, √x को हम ले लेंगे सपोज करके t, ठीक है। सो देखते क्या होता है, अगर हम √x को t सपोज करें, लेट √x इक्वल टू t, ठीक है। सो हमारा x क्या हो जाएगा, x वुड बी t², ठीक है, x वुड बी t²। सो हमारा dx होता है 2t dt। अब ये सब वैल्यू से हम उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 0 से 1 x³ इंटू 1 - √x⁵ dx, ठीक है। सो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो अब लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारा x, देखो यहाँ पे हमारा x 0 से कहाँ से जा रहा है, x हमारा जा रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, अब x के लिए 0 पुट करते हैं, व्हेन x इज 0 तो हमारा t भी 0 आता है, एंड व्हेन x इज 1 तो हमारा t भी 1 आता है। सो हमारी लिमिट्स तो सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी लिमिट सेम ही रही, एक्स 0 से 1 जाता है तो हमारा टी भी 0 से 1 ही जा रहा है, हमने वैल्यूज पुट करके देख लिया वो। तो ये भी हमारा 0 से 1 ही जाएगा। अब x³ है, ठीक है, x³ की जगह पे क्या करेंगे हम, देखो x हमारा t² है, x हमारा t² है, सो हमारा x³ क्या हो जाएगा, x³ विल बी t⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पे हम t⁻⁶ पुट करते हैं, ठीक है। x की जगह हमने t⁻⁶ पुट करा। अब हमारा क्या था, 1 - √x, ठीक है। लेकिन √x को तो हमने क्या सपोज करा है, t सपोज करा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 - t⁵ ठीक है। और dx था, dx की जगह पे क्या है हमको, 2t dt, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 2t dt। अब ये जो t है इधर वाला, ये जो t है हमारा, ये वाला t वो इस t के साथ मल्टीप्लाई करके t⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। t⁻⁶ इंटू t इज t⁻⁷, ठीक है। और वो जो 2 है हमारा मल्टीप्लिकेशन में वो बाहर कांस्टेंट है। सो हम क्या करते हैं, 2 का जो कांस्टेंट है उसका हम बाहर निकालेंगे पहले, हम करेंगे 2 का जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लिया मैंने, 0 से 1 तो हमारा है ही, t⁻⁶ इंटू टी इज t⁻⁷, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 1 - t⁻⁵ ठीक है। अब देखो हमारा बीटा फंक्शन से कंपेयर करो इसको, क्या होगा, देखो बीटा एम एन हमारा क्या था, बीटा एम एन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻n, यहाँ पे m-1 है, ठीक है, m-1 x⁻n-1 dx, ठीक है। अगर इसको, इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा, देखो, ठीक, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर x की जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x की जगह पे यहाँ पे t है, हमको सिर्फ फोकस इस पे करना है m और n पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा m-1 क्या है, m-1 इक्वल टू 7, और हमारा n-1 है उसकी जगह पे हमारा पास है 5, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है हमारा, डायरेक्टली ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो इधर से हमको m की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी, और n की वैल्यू क्या मिलेगी, 6, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो होगा बीटा, ये जो हमारा फंक्शन वो हो जाएगा डायरेक्टली इक्वल टू बीटा 8,6। सो हमारा आंसर क्या आएगा, और आंसर विल बी 2, तो हमारा देखो बाहर पहले ही था, ये 2 हमारा था, ठीक है, बाहर पहले ही। सो 2 टाइम्स ऑफ बीटा 8,6, ठीक है, बीटा 8,6, ठीक है। अब बीटा 8,6 को इवेल्यूएट कैसे करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा, बीटा ऑफ एम एन होता है हमारा, वो होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n,
ठीक है। इसी यहाँ पे हमारा m क्या है, m इज 8 एंड n इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इवेल्युएट करें तो ये हमारा होगा 2 टाइम्स ऑफ गामा 8 इंटू गामा 6 अपॉन गामा ऑफ 8 प्लस 6 विच इज 14। ठीक है, अब गामा फंक्शन में हमने फॉर्मूला पढ़ी थी कि हमारा गामा n इज ऑलवेज इक्वल्स टू n माइनस वन फैक्टोरियल। सो हमारा गामा 8 है वो क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होगा। गामा 6 है वो हमारा होगा 5 फैक्टोरियल एंड गामा 14 है वो हमारा होगा 13 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा अगर अगर हम अगर आगे हम इवेल्युएट करें तो ये होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे इवेल्युएट करते हैं, देखो 2 इंटू 7 फैक्टोरियल इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं रुको, मैं इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो इस 7 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही रखा, इंटू 5 फैक्टोरियल को भी मैंने ऐसे ही रखा। ठीक है, नहीं तो रुको, हमको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है। 5 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 120 होता है ना। 5 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 120। ठीक है, यहाँ पे मैंने 120 कर दिया अपॉन 13 फैक्टोरियल। उसको मैं क्या करूंगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर 7 फैक्टोरियल है तो ये 7 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा 12 टू 24 240 अपॉन 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्दर आपका आंसर आएगा डायरेक्टली 1/5148। आपको आप इसको कैलसी में सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस एंड्स अप दिस लेक्चर। सो आज के लेक्चर्स में हमने बीटा फंक्शंस के रिलेटेड थोड़े थोड़े जो टॉपिक्स है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो क्लियर करे, उसके थोड़े फॉर्मूलाज हमने करे और उसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी अच्छे सम सॉल्व करेंगे और अगर कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर हुई तो मैं उस लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, टिल देन विद दैट सेड टेक केयर, बाय बाय।